नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अरावली की, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो आज एक लड़ाई का मैदान बन चुकी है। और ये लड़ाई सड़कों से निकलकर अब देश की सबसे बड़ी अदालत में लड़ी जा रही है। इसका फैसला जो भी हो वो पूरे उत्तर भारत का भविष्य तय करेगा। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो ये पूरा विवाद आखिर है क्या? देखिए, इसके दिल में बस एक ही सवाल है, और ये सवाल सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर लेता है। क्या अरावली का 90% हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? यही वो डर है जिसने हजारों लोगों को सड़कों पर ला दिया और सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जो भारत के इतिहास में शायद ही कभी देखा गया हो। जरा सोचिए, 2025 के आखिरी कुछ हफ्तों में सब कुछ कितनी तेजी से बदला। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट एक नया विवादित फैसला सुनाता है। देखते ही देखते पूरे देश में #सेव अरावली ट्रेंड करने लगता है। और फिर 29 दिसंबर को आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए हुए फैसले पर रोक लगा देता है। अरावली का भविष्य मानो एक धागे से लटक गया। तो चलिए सबसे पहले इसी यू टर्न की कहानी को समझते हैं। आखिर उस फैसले में ऐसा क्या था जिसने पूरे देश में इतना बड़ा भूचाल ला दिया? देखिए, इस पूरे हंगामे की जड़ एक बहुत ही सीधी साधी सी दिखने वाली परिभाषा में थी। पर्यावरण मंत्रालय की एक कमेटी ने सिफारिश की और कहा गया कि देखो भाई, कोई पहाड़ी अरावली तभी मानी जाएगी जब वो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो, और अरावली रेंज के लिए ऐसी 2 पहाड़ियों का 500 मीटर के दायरे में होना जरूरी है। सुनने में तो काफी सिंपल लगता है ना? पर यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। अब जैसे ही ये परिभाषा बाहर आई, जो पर्यावरण के जानकार हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनके तो होश ही उड़ गए। क्यों? क्योंकि उन्हें एक बहुत ही डरावनी सच्चाई दिखी। इस नए नियम के हिसाब से अरावली की 90% से ज्यादा छोटी बड़ी पहाड़ियां जो हजारों सालों से उस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, वो अब कानूनी तौर पर अरावली ही नहीं रहीं। और इसका मतलब एकदम साफ था, इन पहाड़ियों पर माइनिंग यानी खनन के लिए दरवाजे पूरी तरह खुल गए थे। ठीक है, तो खतरा तो समझ में आ गया। पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर अरावली को लेकर इतनी चिंता क्यों? आखिर हैं तो ये पहाड़ियां ही ना, या फिर बात कुछ और है? सबसे पहली बात, ये कोई ऐसी वैसी पहाड़ियां नहीं है। हम बात कर रहे हैं अरावली रेंज की, जो करीब करीब 2.5 अरब साल पुरानी है। मतलब हिमालय से भी बहुत बहुत पुरानी। ये दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं है, ये उत्तर भारत की शील्ड है, उसकी लाइफलाइन है। जरा सोचिए, यही अरावली है जो थार रेगिस्तान को दिल्ली और आगे बढ़ने से रोकती है। ये एक स्पंज की तरह बारिश का पानी सोखती है ताकि हमारे ग्राउंड वाटर का लेवल बना रहे। ये धूल भरी आंधियों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। और हाँ, ये सरिस्का के टाइगर से लेकर न जाने कितने लाखों करोड़ों जीवों का घर भी है। तो आपको ये समझना होगा कि ये जो आज संकट दिख रहा है ना, ये कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ। ये तो दशकों पुरानी लड़ाई की एक ताज़ा कड़ी है। एक तरफ खनन है और दूसरी तरफ संरक्षण। ये लड़ाई दशकों से चल रही है। एक तरफ माइनिंग लॉबी है जो पहाड़ों को काटती रही, जमीन का पानी सुखाती रही, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार बार बीच में आया। 2002 में रोक लगाई, फिर 2009 में और कड़े प्रतिबंध लगाए। पर सवाल तो वही का वही है कि क्या इन कागजी आदेशों से जमीन पर कुछ बदला? और सच तो यह है कि अदालती आदेशों के बावजूद जमीनी हकीकत चौंकाने वाली है। सारे रिकॉर्ड्स चीख चीख कर यही कहते हैं कि बैन के बाद भी अवैध खनन धड़ल्ले से चलता रहा। ये कड़वी सच्चाई है कि सिर्फ कानून बना देना ही काफी नहीं होता। तो चलिए कहानी में वापस आज पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो अब आगे क्या? कौन है इस खेल के बड़े खिलाड़ी, और आगे का रास्ता कितना साफ है या कितना धुंधला? तो अभी सिचुएशन ये है कि सब कुछ रुका हुआ है, एक तरह का पॉज बटन दबा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे का सीधा सा मतलब है कि जब तक फाइनल फैसला नहीं आता, उस 100 मीटर वाले रूल के बेसिस पर कोई भी नई माइनिंग लीज नहीं दी जा सकती। मतलब जो लोग अरावली को बचाना चाहते हैं उनके लिए ये एक टेम्पररी राहत तो है, लेकिन ये असली समाधान नहीं। अब जरा इस लड़ाई के मुख्य किरदारों को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, जो फाइनल अंपायर है। फिर है केंद्र का पर्यावरण मंत्रालय यानी MOEFCC, जो पॉलिसी बनाता है। फिर आती हैं राज्य सरकारें जैसे राजस्थान, हरियाणा, जिनकी जिम्मेदारी है कि नियमों को लागू करवाएं। इनको सलाह देने के लिए एक नई एक्सपर्ट कमिटी भी बनेगी। और आखिर में, लेकिन सबसे जरूरी, है एक्टिविस्ट और आम लोग, जो इस पूरी लड़ाई पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो आगे हमें क्या देखने को मिलेगा? स्टेप 1, एक हाई पावर्ड कमेटी बनेगी।
ये कमेटी साइंटिफिक नजरिए से अपनी सलाह देगी। स्टेप 2, इस सलाह के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अरावली की परिभाषा पर दोबारा सोचेगा। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, वो है अगली सुनवाई की तारीख, 21 जनवरी 2026। इस तारीख पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि यहीं से तय होगा कि ये कहानी आगे कौन सा मोड़ लेती है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। अरावली का भविष्य क्या है, संरक्षण या विनाश? और ये मत भूलिए, ये लड़ाई सिर्फ कुछ पहाड़ों को बचाने की नहीं है। नहीं, ये लड़ाई उत्तर भारत की सांसों की है, यहाँ के पानी की है, यहाँ के भविष्य की है। और इसका फैसला जो भी हो, वो हमारी और आपकी आने वाली पीढ़ियों की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा।